नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में जीवन के साथ साथ मनुष्य के मृत्यु के बाद मिलने वाली अवस्थाओं यानी कि योनियों का भी वर्णन विस्तार से मिलता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है मनुष्य के मृत्यु के पश्चात उसके कर्मों के हिसाब से ही उसके अगले योनि में जन्म मिलता है। कुछ धर्म ग्रंथों में ये भी वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत अधिक पाप करता है उन्हें एक ही योनि में जन्म नहीं मिलता है, बल्कि उन्हें एक ऐसी योनि मिलती है जिसमें वे अपना दर्द किसी दूसरे को बता नहीं सकते और ना ही किसी को बांट सकते हैं, और साथ ही साथ वे अपने ही मल मूत्र को चाटते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। लोग उन्हें अपने पास से मार कर भगा देते हैं, जिससे कि कुत्ता योनि का प्राणी। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे एक घड़ेल कुत्ता भगवान श्री राम के पास अपना दुख लाता है और उनसे न्याय मांगता है। दोस्तों, जब एक समय ऐसा था, भगवान श्री राम अपनी सभा में बैठे हुए थे, तभी उन्होंने एक कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनी, जिसे द्वारपाल से कहकर इस कुत्ते को वहां से भगवा दिया। सभा का दूसरा दिन आता है, लेकिन फिर वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर दोबारा से रोने लगता है। द्वारपाल ने फिर उसे वहां से भगा दिया। सभा के तीसरे दिन भी कुत्ता वहीं उसी स्थान पर फिर से रोने लगा, तो भगवान श्री राम ने उस कुत्ते को वहां से भगाया नहीं। और कुत्ते की रोने की वजह क्या है, और भगवान राम ने उस कुत्ते को द्वारपाल से सभा में लाने के लिए कहा। कुत्ता उस द्वारपाल को जवाब देता है, हे महानुभाव, मुझे एक ऐसी योनि में जन्म मिला है, इसलिए मैं देवालय, यज्ञशाला, हवन गृह, तुलसी का बगीचा, सभा और मठ, राजभवन और गौशाला जैसी पवित्र तीर्थ स्थानों पर मैं जाने के योग्य नहीं हूँ। तुम जाकर प्रभु श्री राम से कह दो कि वे स्वयं मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाएं। उस द्वारपाल ने उस कुत्ते को सारी बात को भगवान श्री राम से जाकर बताया। ऐसा सुनकर भगवान श्री राम स्वयं एक छड़ी लेकर कुत्ते के पास पहुँचे और रोने का कारण उससे पूछा, तो कुत्ते ने श्री राम को बताया, हे प्रभु, आपने मेरे लिए बहुत बड़ा कष्ट किया है जो आप पधारे हो। हे भगवान, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है, जिस कारण मेरा पैर टूट गया है और मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इस कारण मैं दुखी होकर आपकी शरण में आया। उस कुत्ते की बातों को सुनकर प्रभु श्री राम ने उस सन्यासी को वहाँ बुलाया और श्री राम ने उस सन्यासी से पूछा, बताइए स्वामी जी, आपने किस अपराध के कारण कुत्ते का पैर तोड़ दिया है? इस कुत्ते का क्या अपराध था? सन्यासी उत्तर देते हुए कहता है, हे राजन, मैं भिक्षा के लिए मार्ग में जा रहा था, तभी मेरे भिक्षा अन्न छू लिया था। वो मध्याह्न का समय था और मैं भूखा था। इसके उस अपराध के कारण मुझे क्रोध आ गया था और उसको वहां से भगाने के लिए एक पत्थर उठाकर मार दिया और पत्थर जाकर इसके पैर में लग गया, जिस कारण इसका पैर टूट गया। सन्यासी की ये बात सुनकर श्री राम ने उनसे कहा, स्वामी जी, आपको पता है कि ये एक ज्ञान विहीन पशु है, इसे ऐसा करने की अक्ल नहीं है। यदि इस कुत्ते में आपको छू लिया था तो मैं इस कुत्ते में कोई अपराध नहीं समझता हूँ, तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसलिए आप ही अपराधी हैं। भगवान श्री राम कुत्ते से कहते हैं, ये सन्यासी तुम्हारा अपराधी है, तुम जो चाहे इसे सजा दे सकते हो। तभी श्री राम की बात सुनकर कुत्ते ने कहा कि हे भगवान, इस सन्यासी को किसी शिवालय का मालिक बना दिया जाए। श्री राम ने उस कुत्ते की बात स्वीकार कर लिया और सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर एक पालकी में बैठा दिया और वाद्य यंत्रों के साथ शिवालय में ले गए और उसे शिवालय का मालिक बना दिया गया। और श्री राम वहां से अपनी सभा में चले गए तो सभी लोग हैरान थे। अयोध्या वासी ने प्रभु श्री राम से पूछा, आखिर सन्यासी ने कुत्ते का पैर तोड़ दिया और कुत्ते ने ऐसा उसका दंड क्यों दिया? प्रभु श्री राम ने कहा, इस बात का जवाब उसी कुत्ते से जाकर पूछो। सभी लोग गए और उस कुत्ते से पूछा, सन्यासी ने तो तुम्हारा पैर तोड़ दिया, फिर उसे मालिक क्यों बना दिया? कुत्ता सभी लोगों से कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। शिवालय से चोरी करने वाले, मठ से चोरी करने वाले, त्रिहनन करने वाले, चोरी करने वाले, बेईमानी करने वाले, धन अधिवक्ता करने वाले मरकर दूसरा जन्म में कुत्ते की योनि में ही जाते हैं। ये एक सत्य बात है, इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। मैं भी कुत्ते का जन्म इसलिए पाया हूँ। मैं भी किसी मठ का महंत था। मैंने उस सन्यासी का उसकी करनी की दंड देने के लिए ही उसे ये पद दिया है। दोस्तों, अपने जीवन में उस सन्यासी ने उस मठ में जाकर जो पाप किए हैं
उस कारण उसे अगले जन्म में कुत्ते का ही जन्म मिलेगा। इसके कारण उसे अगले जन्म में कुत्ते की योनि मिलेगी। कर्म का चक्र बहुत ही बलवान होता है। कहाँ वो कुत्ता होकर सन्यासी हो गया और वो सन्यासी होकर भी कुत्ता बन गया। दोस्तों, इस वीडियो का दिखाने का मतलब डराने का नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करना है। अतः मैं जाते जाते यही कहूँगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।